हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपनी अकाउंटिंग क्लासेज में। देखिए बेटा, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स कर रहे हैं जो कि हम बिल्कुल एंड पे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो कि चल रही है हमारी, ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद हमारी प्रॉब्लम्स वीडियो चलेंगी। जिस स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम्स ली जाएंगी और इसके बाद फिर हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। देखिए बेटा, अभी तक जिस भी स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम है वो बताएंगे। अगर आप कहते हो कि सर रिवीजन करवाना है, कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे से ध्यान से नहीं किया, तो हम रिवीजन उठा लेंगे एक बार, नहीं तो फिर हम अपना आगे चलेंगे। तो पहले टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद ठीक है बेटा, तो देखिए अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी ये डिसोल्यूशंस की लास्ट वीडियो रहेगी। एंडिंग के क्वेश्चंस जो कि लगभग कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि लगभग सभी ने 17 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, तो उससे आगे जो भी क्वेश्चन है वो इस तरह होंगे और कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम एज इट इज ही चलेंगे। कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि चेंज है, नहीं हो रहा, तो आप उसको कर सकते हो। देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9 में करवाने जा रहा हूँ, जो कि आपकी बुक में ये लगभग 20 के समथिंग मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो सुमित, अमित, विनीत पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31st 2017 एज फॉलोज। जो कि आपके पास ये बैलेंस शीट नीचे दिया गया है कि द फर्म डिसॉल्व दिस डेट, Amit took over his wife loan. One, the creditors for rupees 2600 was not claimed the amount, यानी कि जो क्रेडिटर्स थे बेटा आपके पास, अंडर क्रेडिटर्स, उनमें से 2600 रुपए के अमाउंट का क्लेम नहीं देना है क्योंकि वो क्लेम नहीं था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अदर एसेट्स रियलाइज कर दी, जो कि मशीनरी 70,000 की, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी थी? 1,00,000। वर गिवन क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, जो क्रेडिटर्स उनको दे दिया गया। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट टू कवर ओवर विनित द एग्रीड वैल्यू 75,000। देखिए बेटा, तो सिंपल सा फंडा क्या कहा गया है कि पहले वाली जो भी आपके पास जो फर्स्टली आपके पास जो अमाउंट दिया गया था कि सिंपली कि भाई ये जो 90,000 के क्रेडिटर्स हैं, इनके इनको क्या दे दिया गया? 1,00,000 रुपए की क्या दिए गए हैं? इन्वेस्टमेंट दी गई है। ध्यान से समझना बेटा। और इन्होंने ये कहा है कि जो कि आपके पास 2600 जो ये थे जिनको क्लेम नहीं दिया गया, तो ये हम हमारे लिए इसका कोई रोल नहीं रहेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अकाउंट बनाते टाइम जब हम देखेंगे कि इसमें क्या 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 चेंजमेंट रहेगा, तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है ये वाला पॉइंट। और इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा है कि हमारे पास 1,50,000 रुपए की थी। 1,50,000 में से 1,00,000 की निकाल ली गई और उस 1,00,000 से हमारे जो भी क्रेडिटर्स थे वो सारे के सारे क्या कर दिए? हमने पे कर दिए। तो बेटा मैंने शायद पहले ही बताया था आपको कि जब भी किसी असेट्स के बदले कोई लायबिलिटीज दी जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं, यानी कि वो उधर से भी कैंसिल हो जाती है और इधर से भी। तो वो एक ही बात हुई, तो हम उसको नहीं नोट करते हैं किसी असेट से कोई लायबिलिटीज पेड करते हैं तब। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो कि 1,00,000 इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिटर से सोल्व कर दिया, तो बचे हुए 50,000 को हमने क्या किया? बेचा। तो उसे कितना मिला है? विनीत ने ले लिया उसको। विनीत जो कि पार्टनर है, कितने में? 45,000 में। क्लियर है बेटा। और ये बताया था जब कोई पार्टनर किसी एसेट को लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। स्टॉक सोल्ड कर दिया 11,000 रुपए का। डेटर्स 3,000 रुपए। क्या कहा गया है कि डेटर्स फॉर प्रोवाइडेड टू बेड, यानी कि 3,000 रुपए नहीं मिले डेटर्स के। अब हम बात करते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500। सिंपली तो इस क्वेश्चन से बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए सभी, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया आपने। सबसे पहले यहाँ पर टू सन्ड्री एसेट, जितनी भी एसेट्स हैं, तो क्या क्या एसेट्स है आपके पास? देखिए, कैश को छोड़ देंगे। सबसे पहले मशीनरी 80,000 की, मशीनरी
80,000 रुपीज की, देखिए गिवन है बेटा 80,000 की है, इन्वेस्टमेंट 150 की, स्टॉक कितने का है 10,000 का और डेटर 35,000 के। देखिए अब इनको नोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट 1,50,000, उसके बाद स्टॉक 10,000, उसके बाद डेटर्स जो हैं वो है बेटा आपके पास 35,000 रुपीज की। क्लियर है सभी को? अब इनका टोटल कितना हो गया देखिए, जो कि 2,30,000, 2,30,000 और 45 हो गए और 2,75,000 रुपए, 2,75,000 रुपीज ये बन गया। अब इधर की साइड बाय लायबिलिटीज, तो बाय लायबिलिटीज में क्या क्या है? बाय लायबिलिटीज में एक तो मिसिज अमित लोन है, देखिए जो कि मिसिज अमित लोन, और ये क्या दिया गया है सन्डी क्रेडिटर। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये प्रॉफिट है जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बाय मिसिज अमित लोन कितने रुपए का बेटा? देखिए ये है आपके पास 40,000 रुपीज का। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इतने के 90,000 रुपीज के। ये बैलेंस शीट का अमाउंट था जो कि आपने एज इट इज डाला है, इसमें आपने कुछ नहीं किया, जो बैलेंस शीट दी हुई थी ओपनिंग उसी के बेस पर। अब आपके पास जो जो एडजस्टमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि अमित टुक हिज वाइफ लोन, तो जैसे ही अमित ने अपनी वाइफ का लोन पे किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू अमित कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का है? 40 का 40,000, कुछ कम नहीं करके कहा, तो इतने का जितना था उतना उतना हमने पे करना होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्या कहा गया है कि नेक्स्ट में पॉइंट दिया गया है आपके पास कि जो वन क्रेडिटर्स 2600 नोट क्लेम द अमाउंट, उन्होंने क्लेम नहीं मांगा, तो हमारे पास कितने के बच गए? अब जो कि 90,000 के थे तो 90 में से तो ये हो गए 87,400 रुपीज के। ये बात बताइए बेटा समझ में आई या नहीं आई? अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कि 1,00,000 रुपए की थी, तो 1,00,000 रुपए से हमने 87,400 रुपए के क्रेडिटर्स को क्या कर दिया? सेटलमेंट कर दिया कि भाई इन क्रेडिटर्स को हमने क्या, क्रेडिटर्स को ने जिन्होंने हमारे से सामान, हमने जिनसे सामान खरीदा हुआ था हमने उनको पैसा देना था कितना 87,400, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमने उनको कैश ना देके क्या कहा कि लो भाई आप अपनी, ये हमारी 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसको कैश में कन्वर्ट करके आप रख लेना, तो हमने फुल सेटलमेंट कर दिया इससे। तो इस साइड से तो हमारी क्या हो गई, जो असेट थी उसमें से 1,00,000 रुपए कहाँ चले गए, जो ये 1.5 थे उसमें से ये कम हो गए, और इधर से ये क्या हो गए, जो भी 90,000 यानी कि जो 87,400 रुपए थे वो पे कर दिए। तो ना तो 1,00,000 की एंट्री यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी और ना ही क्रेडिटर्स की यहाँ पर होगी। क्लियर हुआ बेटा सभी को अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब आगे कहा गया है कि जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी वो किसने ले ली? विनीत ने ले ली। तो विनीत ने कितने में ली है? 45,000 में। तो इन्वेस्टमेंट कैश ना मिलके हम क्या करेंगे, आप विनीत का कैपिटल अकाउंट डाल देंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले बाय विनीत कैपिटल अकाउंट, कितना 45,000। इसने क्या लिया? इन्वेस्टमेंट, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखिए अब क्या कहा गया है, मशीनरी सोल्ड कर दी 70,000 में। तो मशीनरी सोल्ड कर दी तो मशीनरी को हम बाई बैंक में दिखा देंगे, बाई बैंक मशीनरी कितने में? 70, जितने में बेची है उतने में हम दिखा देंगे 70,000 में। और क्या कहा है? स्टॉक के बारे में कहा है आपको साफ साफ, जो कि स्टॉक कितने का था हमारा 10,000 का, और वो कितने में से सोल्ड हो रहा है? हो रहा है 11,000 में। देखिए बेटा, और डेटर्स 3,000 के क्या हो गए? बैड हो गए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे स्टॉक जो कि 11,000 रुपए का, और डेटर्स, तो डेटर्स थे आपके पास 35,000 रुपए के, तो 35 में से 3,000 नहीं मिले तो कितने मिलेंगे? 32,000 रुपए मिलेंगे। तो इन सब का टोटल करेंगे हम, तो इनका टोटल आ जाएगा 8130, यानी कि 1,13,000 रुपए, 1,13,000 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 1,500, तो जो कि बेटा 1,500 पे करेंगे, कुछ नहीं कह रखा, फर्म पे करेगी, तो टू बैंक कितना? 1,500 रुपए। ये आपने क्या कर दिया? डाल दिया। अब देखिए टोटल करिए दोनों साइड का,
तो आई थिंक इधर की साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो कितना हो रहा है इधर का 3 लाख, टोटल करेंगे 3,16,500 रुपए। इधर की साइड का हम करते हैं तो वही 3,16,500, और कितना डिफरेंस आ रहा है 28,500 रुपए का। तो ये क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो इस लॉस को क्या करेंगे, इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और कौन कौन थे ये, अमित था, सुमित और विनीत। तो अमित सुमित इनके किस रेशियो में बटेगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि दिया हुआ है हमारे पास। तो कितना कितना आएगा, इसका आएगा 14,250 रुपीज, इसका आ जाएगा आपके पास 8,550 रुपीज, और इसका आएगा 5,700। तो ये अमाउंट बेटा आप सबका क्या रहेगा यहाँ पर रियलाइजेशन। तो आई होप सभी को रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमित, सुमित और विनीत। इस साइड भी पर्टिकुलर अमित, सुमित और विनीत। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या डालेंगे, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। तो इनकी कैपिटल जो भी थी, तो वो कैपिटल कितनी थी, देखिए सबसे पहले कितनी कितनी दी हुई है, 40,000, 50,000 और 60,000। तो 40,000, 50,000 और 60,000 रुपए आपने क्या कर दिया, ये अमाउंट डाल दिया इनका। ठीक है बेटा। अब सिंपली सबसे पहले हमने पहला ही ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, हम पहले ट्रांजेक्शन करते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। तो भाई रियलाइजेशन में क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो 2 रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में कितना कितना अमाउंट आया, अभी अभी हमने डाला है कितना, 14,250, 85,050 और 5,700 रुपए। तो यहाँ पर डालते हैं इसका 14,250, इसका 85,050 और इसका 5,700 रुपए। ये अमाउंट आपने लॉस का डाल दिया। अब इनके पास क्या है, इनका पास देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट 10,000। तो ये भी इनके 5-3-2 में बांटेंगे। तो 5-3-2 में बांटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना कितना अमाउंट आएगा भाई, इनमें 5,000, 3,000 और 2,000, 5,000, 3,000 और 2,000। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। अब देखिए, अब क्या है कि एक जो पर्सन था, यानी कि एक विनीत था, उस विनीत ने क्या किया है, एक तो लाइबिलिटीज ली थी और एक उसने इन्वेस्टमेंट ली थी। तो जो इन्वेस्टमेंट ली थी वो भी आएगी। तो इन्वेस्टमेंट उसने कितने की ली थी, तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट होता है। तो टू रियलाइजेशन विनीत के में तो कितना था, विनीत ने 45,000 रुपए की क्या ली थी, इन्वेस्टमेंट ली थी। ध्यान आया बेटा, जो कि 1 लाख की थी, 1.5 लाख की थी, 1 लाख रुपए तक इसने यूज कर दिए थे क्रेडिटर्स, और बचे 50,000 ने ले लिया 45,000 में। और इसने अपनी वाइफ का लोन भी दिया था। तो यहाँ पर भी रियलाइजेशन अकाउंट तो कितना आ जाएगा, विनीत वाइफ लोन, जो कि रियलाइजेशन में विनीत वाइफ लोन कितने रुपए का था भाई, वो 40,000 रुपए का। तो इसके अकाउंट में क्या आ जाएगा, वो डल जाएगा। अमित को, सॉरी, अमित ने लिया था तो कितने का हो गया वो, 40,000 रुपए का। ठीक है भाई। तो ये इसने अपनी वाइफ का लोन, अमित ने अपनी वाइफ का लोन पे किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी कैपिटल का टोटल करेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, 85,000, इसका आ जाएगा 53,000 और इसका आ जाएगा 62,000। अब इसमें से देखें कितना अमाउंट बचेगा, 85,000, 53,000 और यहाँ पर 62,000। तो कितना कितना बच रहा है वो हम क्या कर देंगे, बैंक से पे कर देंगे। तो टू बैंक, तो इसमें से 14,250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 70,750, 70,750 रुपीज। इसका कितना आएगा भाई, ये माइनस करेंगे तो 85 से 50, तो ये आ जाएगा बेटा 44,450। और इसका लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 45 और 57 हो जाएंगे, ये आपके पास 50,700, 50,762 में से माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे बेटा 11,300। क्लियर है। तो ये आपके पास फाइनली पेमेंट करोगे। तो अब क्या करोगे, आप बनाओगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देखिए बेटा,
बैंक अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालोगे, तो ओपनिंग बैलेंस क्या था बैंक का, देखिए बैंक का दिया हुआ है 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए आप डालोगे, तो यहाँ पर डालोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपीज। क्लियर है भाई, 15,000 रुपए आपने यहाँ पर डाला। रियलाइजेशन से कितना मिला है देखते हैं, रियलाइजेशन में कितना दिया था हमें, रियलाइजेशन दिया था 1,13,000 रुपए, तो 1,13,000 रुपए डालेंगे, तो टू रियलाइजेशन 1,13,000। अब हमने पे कितना कितना किया है देखो भाई, रियलाइजेशन में कितना पे किया था, रियलाइजेशन में हमने केवल केवल 1,500 रुपए जो कि इसका चार्ज किया था 1,500 रुपए, इसके अलावा इनकी कैपिटल दी थी, तो अमित की कैपिटल, सुमित की कैपिटल, विनीत की कैपिटल जो कि कितनी कितनी थी बेटा, देखिए 70,750 अभी अभी हमने निकाला है, 70,750, 44,450 और 11, तो 70,750, 44,450 और इसका आ जाएगा 11,350। इन सब का टोटल करते हैं बेटा, तो टोटल दोनों का सेम आएगा 1,28,000, इधर का भी 1,28,000, इधर का भी 1,00,000। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई चेंजमेंट नहीं था, बस छोटा सा था कि क्या था कि इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिटर से सबमिट किया गया और बची हुई इन्वेस्टमेंट किसी पार्टनर ने ली थी। ठीक है बेटा, तो इसका हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, इसमें भी कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि मीना और टीना दो पार्टनर्स थे, तीनों में बांटते हैं, डिसाइड किया फर्म को डिजोल्व, बैलेंस शीट इनकी दी गई है, ये इनकी असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, केवल क्रेडिटर्स और बीपी दो लायबिलिटीज दी गई है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं दिया गया है। मशीनरी साफ साफ कहा है, मशीनरी और गिवन क्रेडिटर्स फुल सेटलमेंट, तो जो मशीनरी थी उसे क्रेडिटर 60,000 के पे कर दिए गए। एंड दे अकाउंट एंड स्टॉक गिवन टू पेबल बिल्स पेबल, तो स्टॉक था जो भी 22,000 का उसे क्या कर दिए गए, बिल्स पेबल पे कर दिए गए। इन्वेस्टमेंट टुक ओवर टीना बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट किसने ले ली, टीना ने ले ली, बुक वैल्यू जितनी थी जैसे 50 की तो 50 की ले ली। सन्ड्री डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू कितनी थी 50,000 टुक मीना एट 10%, तो मीना ने ले ली। रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 51,000 रुपए के, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने की हो गई 2,000 की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट हम यही बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। तो सबसे पहले तो टू सन्ड्री एसेट्स डाल देंगे, सन्ड्री एसेट्स जिसमें हम बात करते हैं मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, तो कितना अमाउंट है इनका, टोटल अमाउंट हम क्या करते हैं इधर की इधर डाल देते हैं, तो 70, 50, 1 20, 1 42 और 2,45,000, तो 2,45,000 आपका क्या बन गया, इनका टोटल बन गया। ठीक है बेटा, सभी को समझ आया। उसके बाद लाइबिलिटीज क्या है हमारी, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो इधर की साइड हम डाल देते हैं बाय लाइबिलिटीज, जो कि दोनों का अमाउंट कितना हो रहा है 80,000 रुपए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो भी अमाउंट है वो सारा का सारा हमने क्या करा है, सेटलमेंट किया है। तो जो भी एक्सपेंसेस कितनी हो रही है यहाँ पर देखिए, जो क्रेडिटर से हैं वो भी पे कर दिए मशीनरी से, तो ना तो यहाँ पर मशीनरी आएगी और ना ही क्रेडिटर्स आएंगे, क्योंकि मैंने अभी भी बताया। और इधर की साइड क्या था, इन्होंने कहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे की गई, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर टू कैश या कैश कर देता हूँ, कितना रुपए 2,000, तो ये तो हो गया इस साइड का। अब यहाँ पर देखिए, तो मैंने कहा कि ना तो मशीनरी आएगी ना स्टॉक आएगा, क्या आएगा अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट किसने लिए, टीना, तो भाई टीना कैपिटल अकाउंट कितने रुपए की, इन्होंने कहा कि बुक वैल्यू, तो 50 की 50,000 रुपए की ले ली गई। अब क्या कहा गया है कि जो डेटर्स थे तो 50,000 के 10% कम पे किसने ले लिया, मीना, तो मीना का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, मीना कैपिटल अकाउंट कितने का हो जाएगा ये भाई, 50,000 का 10% 5,000, तो यानी कि 45,000 रुपए मीना ने ले लिया। अब बचे वो कितने में रियलाइज हो गए 51 में, तो यहाँ पर बाई कैश, तो बाई कैश कितना हो गया आपके पास 51,000 रुपए। तो ये आपने क्या किया है, ट्रांजेक्शन की है। तो बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, इधर की साइड आपके पास क्लियर है भाई सभी को अच्छे से। अब
हमने करना क्या है, देखना है दोनों साइड का टोटल। तो दोनों साइड का टोटल देखते हैं तो आई होप इधर की ये इस साइड ज्यादा आ रहा है, कितना होगा 2,47,000 रुपए, और इधर की साइड 247 करोगे आप तो डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस आ रहा है 21,000 रुपए का। तो 21,000 को 3 दो में हम बांट देंगे। क्लियर है बेटा। अब बनाएंगे इनका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखिए, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या क्या अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहले तो दोनों की कैपिटल डाल देंगे। तो ये तो हो गई, ये तो हो गया आपका मीना का अकाउंट, और ये हो गया टीना का। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। तो बैलेंस ब्रोड डाउन कितना कितना अमाउंट है भाई, देखिए सभी को यहाँ पर दिया गया है इसका 90 और 80। तो 90,000 इनका हो गया और 80,000 इनका हो गया। क्लियर है। अब कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस जिसने जो अमाउंट लिया है वो देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट ली थी, तो टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट किसने ली थी, टीना ने ली थी। तो टीना के अकाउंट से कितने 50,000 रुपए, क्योंकि इसने क्या कहा था कि जो कि 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इसने ले ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक 50,000 के, और फिर क्या किया है कि टू डेटर्स, जो डेटर्स थे वो यानी कि किसने लिए हैं, तो रियलाइजेशन मीना ने ले लिए, वो कितने के लिए 45,000, 50,000 की कीमत को 10% लेस में। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को। उसके अलावा रियलाइजेशन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो टू रियलाइजेशन लॉस, क्योंकि लॉस भी इधर की साइड आता है, दोनों असेट्स ली इन्होंने। रियलाइजेशन लॉस कितना कितना बना था 21,000, जो कि इसका आ जाएगा 12,600 और इसका आ जाएगा 8,400 रुपए। ठीक है बेटा। अब जो भी अमाउंट बचेगा वो हम पे कर देंगे। तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 80, यहाँ पर 90,000 और यहाँ पर 80,000। तो 90 में से इनको लेस करेंगे, जो कि कितने 17,100 बन जाएगा। 17,100 को माइनस करेंगे, नहीं सॉरी 45 और 12 57,600, 57,600 को करेंगे तो ये आ जाएगा 32,400, 32,400 टू बैंक। इधर की साइड का हम सोल्व करेंगे तो 50 को 58,480 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास 21,600 रुपए। तो ये इनका कैपिटल अकाउंट था, वेरी सिंपल था। अब बना देंगे कैश अकाउंट, जो कि कैश अकाउंट में देखिए आप ओपनिंग बैलेंस देखिए। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था, यानी कि कैश का ओनली 5,000 रुपए। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना 5,000। ठीक है बेटा। अब देखिए जो कि हमने पे कितना कितना किया है वो देखेंगे। रिसीव कितना हुआ है, रिसीव हुआ है केवल रियलाइजेशन से 51,000, टू रियलाइजेशन 51,000। तो केवल हमारे पास 56,000 का कैश है, जो कि हमने पे कहाँ क्या किया था। एक तो रियलाइजेशन में एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितनी 2,000 रुपए की, और उसके अलावा इन दोनों की कैपिटल की गई है। तो कैपिटल में मीना की कैपिटल और दूसरी थी आपके पास टीना की। तो 32,400 रुपए और इसका 21,600 रुपए। तो ये हो गया आपके पास 56,000 और ये हो गया 56,000। तो बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस कर भी लिए हैं, नहीं जिनके नहीं हुए तो वो आज इस चैप्टर को कंप्लीट करें, फुल चैप्टर को। और उसके बाद कल फिर हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, टेस्ट लेंगे इसी चैप्टर का। और उसके बाद संडे को इस पूरी पार्टनरशिप का एक 50 मार्क्स का एक टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद जिस जिस स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, और फिर अगर आप लोग कहोगे कि एक बार रिवीजन करना है तो रिवीजन करेंगे, और नहीं तो कहोगे तो हम आगे अपनी अगली बुक यानी कि जो कि कंपनी वाली बुक है वो लेके चलेंगे। ठीक है बेटा। तो पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चंस करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, और प्रॉब्लम्स पूछते रहिए। ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।